कौन है बीएलए जिसने पूरे पाकिस्तान को घुटने पर लाकर रख दिया है? आप लगातार सुबह से बीएलए को लेकर जानकारी जुटा रहे होंगे, खबर सुन रहे होंगे कि बीएलए के मजीद दस्ते ने, जो कि आत्मघाती दस्ता है, उसने पूरी एक ट्रेन को हाईजैक करके रख लिया है। एक बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तानी सेना की तरफ से चल रहा है और इसमें कोशिश ये है कि जो बंधक बनाए गए हैं यात्री, उन्हें छुड़ाया जाए। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब बीएलए और पाकिस्तानी सेना की आमने सामने से लड़ाई रही हो। लगातार ये लड़ाइयाँ होती रही हैं, बहुत पुरानी लड़ाइयाँ हैं, लेकिन इसका मकसद है क्या? इसे समझने के लिए आपको पाकिस्तान समझना होगा, इसे समझने के लिए आपको बलूचिस्तान समझना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस लड़ाई का हश्र क्या होने वाला है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसे 4 प्रांतों में बांटा गया। पंजाब प्रांत, जो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से ही सबसे ताकतवर सूबा बना रहा, उसकी राजधानी है लाहौर। इसके अलावा सिंध, जिसकी राजधानी कराची है। तीसरा प्रांत है खैबर पख्तूनख्वा, जिसे पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था, जिसकी राजधानी पेशावर है। और चौथा सूबा है बलूचिस्तान, जिसकी राजधानी क्वेटा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जहां पर बलूच समुदाय रहता है। पाकिस्तान के पूरे क्षेत्रफल का 44% अकेले बलूचिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान की आबादी का महज 6% ही इतने बड़े इलाके में बसता है। बलूचिस्तान कुदरती संसाधनों से भरपूर इलाका है और यही उसकी मुसीबत की सबसे बड़ी वजह है। बलूचिस्तान की 1100 किलोमीटर समुद्री सीमा से लगती है और जो समुद्री संसाधनों और व्यापार के लिहाज से काफ़ी अहम है। ऐसे में एक समुद्र तट को ग्वादर बंदरगाह के तौर पर पाकिस्तान ने चीन के सहयोग से विकसित किया है। वैसे ऐतिहासिक तौर पर बात की जाए तो बलूच लोग दावा करते हैं कि वो 1200 साल ईसा पूर्व से बलूचिस्तान में रहते हैं। जो 3 मुख्य भाषाएं वहां पर बोलते हैं, बलूची, ब्राहुनी और सराइकी। आज के दौर में बलूच एक सुन्नी मुस्लिम समुदाय है जो ईरान और पाकिस्तानी सीमा के आर पार रहता है, यानी आसपास ही रहता है। इसके अलावा दक्षिणी अफगानिस्तान में भी बलूच लोग काफ़ी तादाद में रहते हैं। पाकिस्तान वाले इलाके को बलूचिस्तान और ईरान वाले इलाके को सिस्तान बलूचिस्तान कहा जाता है। सीमा के दोनों ओर उन्हें हिंसक दमन का सामना करना पड़ता है। ईरान में बलूच लोगों को मुश्किल ये है कि वो एक शिया बहुल देश में सुन्नी अल्पसंख्यक हैं और पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान में बलूच लोगों की आबादी करीब 90 लाख है, जो बड़े इलाके में बिखरी हुई है। कई कबीलों में बटे बलूच लोग अपनी राष्ट्रीयता को आज भी शिद्दत से महसूस करते हैं। इसे दबाने में जुटे रहे पाकिस्तान से उनकी नाराजगी पुरानी है। दरअसल जब पाकिस्तान बना तो कई रियासतों को उसमें विलय हुआ और कई को उसने दबाव से अपने में मिलाना शुरू किया। इसके अलावा कुछ और जबरन कब्जा भी उसने किया। इन्हीं में से एक थी कलात की रियासत। कलात के शासक अहमद यार खान ने पाकिस्तान की आज़ादी से पहले ही 12 अगस्त 1947 को अपनी रियासत की आज़ादी का ऐलान कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने गठन के बाद ताकत का इस्तेमाल करते हुए 27 मार्च 1948 को कलात का अपने में जबरन विलय कर लिया और 3 अन्य रियासतों को मिलाकर 1948 में बलूचिस्तान प्रांत का गठन कर दिया। बलूच राष्ट्रवादी तब से ही जबरन हुए इस विलय का विरोध करते रहे हैं और कहते हैं कि बलूच लोग अपनी मर्जी से पाकिस्तान में नहीं मिले। पाकिस्तान के कब्जे से नाराज बलूच लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया, जिन्हें पाकिस्तान अपनी फौजी ताकत से दबाता रहा। 1958, 1973, 2005 के विद्रोह ऐसे ही कुछ बड़े विद्रोह रहे। बलूच लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान ने जबरन कब्जा करने के अलावा बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का भारी दोहन किया है और बदले में बलूच लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा। इस वजह से बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे गरीब इलाकों में से एक है। इसके अलावा बलूचिस्तान के लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से महरूम किए जाने का आरोप भी पाकिस्तान सरकार पर लगता रहा है। इन सब कारणों से पाकिस्तान का विरोध करने वाले में कई बलूच संगठन शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं तो कई हथियारबंद आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे हथियारबंद संगठन आए दिन पाकिस्तान के सैनिक और नागरिक ठिकानों पर हमला भी करते रहते हैं। ताज़ा हमला उसी की एक कड़ी के तौर पर देखा जा सकता है। बीएलए के अलावा बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाला एक और हथियारबंद संगठन है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, यानी कि बीएलए, जिसका गठन 1964 में जुमा खान ने किया था। बीएलएफ एक दौर में बलूचिस्तान के लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ और लेकिन ये माना जाता है कि उसके बाद उस दौर में बीएलएफ के कई इलाके जो लड़ाके थे वो बीएलए में शामिल हो गए। इसके अलावा वहाँ पर 2 संगठन और भी हैं, फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट और बलूच रिपब्लिकन पार्टी, जिनकी अगुवाई मरी और बुगटी परिवारों के वंशज करते हैं। मरी और बुगटी काबिलों पर भी पाकिस्तान की सेना ने भारी अत्याचार किए थे।
लेकिन ये संगठन पाकिस्तान के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह नहीं करते। जैसा हमने आपको बताया कि बलूच एक अलग राष्ट्रीयता वाले लोग हैं और उनका आरोप है कि पाकिस्तान उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है और बदले में बलूच लोगों को उनका हक देने के बजाय उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन कर रहा है। इसी के खिलाफ बलूचिस्तान में लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। यही नहीं, बीते कई सालों में हजारों बलूच लोग लापता हुए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से अब तक 10,000 से ज्यादा बलूच लोग लापता हो चुके हैं। बलूच लोग मानते हैं कि वो या तो पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की कैद में है या उन्हें मार दिया गया है।